मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। बिहार विधानसभा के चुनावों की प्रक्रिया पूरी तरह से चालू हो गई है। प्रथम चरण के मतदान हेतु नामांकन की तारीख अंतिम तारीख 17/10 को ही थी। तो 121 विधानसभा क्षेत्रों का चुनाव 6 नवंबर को और बचे 122 क्षेत्रों का चुनाव 11 नवंबर को होने वाला है। तो इस चुनाव में उम्मीदवार तो 1000 से ऊपर ही होंगे, ऐसे मुझे पक्की जानकारी नहीं है। और कई दल चुनाव लड़ रहे हैं। इससे मोटा मोटा दो दलों का दो गठबंधन है जिसमें कई सारे दल हैं। एक नया दल जन स्वराज भी है और कई निर्दलीय भी होंगे। कई उम्मीदवार तो कई चुनाव से चुनाव लड़ रहे हों, कोई 3 बार से, कोई 4 बार से, कोई 5 बार से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो वैसे उम्मीदवार तो पहचान के मोहताज नहीं है। और कई उम्मीदवार दलगत उम्मीदवार हैं जो कि दल दशकों से चुनाव देश में लड़ रहे हैं, तो वे भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। लेकिन कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं, कई नहीं कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो राजनीति में पहले सक्रिय नहीं थे। इस चुनाव में ही उनकी भागीदारी हो रही है। कुछ तो निर्दलीय भी हैं, कुछ दल से भी आए हैं, लेकिन उनकी दलगत, जातिगत, मजहबी आदि मुद्दों से अलग भी उनकी व्यक्तिगत पहचान रही है। तो ऐसे उम्मीदवारों पर भी लोगों का ध्यान जाना चाहिए। उनके बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए कि अच्छा ये लोग कैसे हैं, ये कैसे रहेंगे। मेरा यह कहीं से भी इशारा नहीं है कि आप उन्हें मतदान करिए या उनके दल को मतदान करिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन लोगों की अपनी एक व्यक्तिगत पहचान है। तो आज मैं 2, 4, 5 ऐसे उम्मीदवारों की चर्चा करूंगा जिनकी अपनी व्यक्तिगत पहचान रही है और जो मोटा मोटा गैर राजनीतिक लोग रहे हैं, लेकिन अब राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं। तो जैसे एक हैं प्रोफेसर डॉक्टर KC सिन्हा। ये गणितज्ञ हैं, मैथमेटिशियन हैं। कई किताब मैंने परप्लेक्सिटी AI के सर्च इंजन पे देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि 70 से अधिक किताबों की लेखक है। तो ये पटना के कुम्हरार विधानसभा से जन स्वराज के उम्मीदवार हैं। मैं जन स्वराज पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं और जन स्वराज के लिए कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, इस बात से आप निश्चिंत रहें। मैं KC सिन्हा के बारे में ही केवल नाम ले रहा हूं कि KC सिन्हा एक गणितज्ञ हैं, विद्वान हैं, वाइस चांसलर रह चुके हैं 1 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ के शायद, और कई किताबों के लेखक हैं। मैथमेटिक्स के विद्वान हैं। तो इन्होंने भी समाज सेवा का संकल्प लिया है। भले ये जन स्वराज के साथ गए हों, तो लोगों को इनकी उम्मीदवारी के बारे में भी सोचना चाहिए। मतदान करेंगे या न करेंगे ये तो आपका फैसला होगा। लेकिन आप जब कहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं, तो इस हिसाब से इन पर विचार कर सकते हो, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। विद्वान हैं तो पढ़े लिखे तो हैं ही। और अगर आपकी सेवा करने के लिए आए हैं तो आपको इनके नाम पर विचार करना चाहिए। अब एक दूसरा नाम है, ये नाम है शिवदीप लांडे। ये महाराष्ट्र के हैं, लेकिन बिहार कैडर के 2006 बैच के IPS हैं। कई जिलों में SP, कई जगह DIG वगैरह रह चुके हैं। अभी इन्होंने IG के पद से IG का प्रमोशन शायद इनका हाल फिलहाल में ही हुआ था। इन्होंने सितंबर 2024 में इस्तीफा दे दिया या VRS ले लिया, ऐसा ही कुछ होगा। ये सब तकनीकी बातें। मैंने नौकरी छोड़ दी है और अब ये राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं। इन्होंने एक दल भी बनाया है, हिंद सेना पार्टी। ऐसे
इन्होंने मुंगेर जिले के जमालपुर से निर्दलीय के रूप में, हिंद सेना पार्टी के रूप में नहीं, निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा है। तो ये भी परिचय के मोहताज नहीं है, ये गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, पटना के सीनियर एसपी रह चुके हैं। सिंघम लोग इनको, ऐसे सिंघम कुछ होता नहीं है, ये तो काल्पनिक बात है, सिनेमा देख करके लोग हम लोग सिंघम कहते हैं, लेकिन एक तेज तर्रार कर्मठ छवि के पुलिस अधिकारी रहे हैं और ये चुनाव में आज अपना हाथ आजमा रहे हैं। इन्होंने भी समाज सेवा का संकल्प लिया है, तभी तो आए हैं राजनीति में, अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके। तो आप इन्हें मतदान करेंगे या नहीं करेंगे ऐसा मेरा कुछ नहीं कहना है, लेकिन हाँ एक बार आपको इनके नाम पर भी विचार करना चाहिए कि हाँ भाई ये अन्य उम्मीदवारों की तुलना में कैसे हैं, अन्य राजनीतिज्ञों की तुलना में कैसे हैं, क्या इनको वोट देना उपयोगी होगा कि नहीं होगा। आपकी यह शिकायत तो नहीं होगी ना कि पढ़े लिखे लोगों को, विद्वान लोगों को हमने मत नहीं दिया, या राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते हैं। ये तो तथा ठीक है, इनकी अच्छे लोगों की में ही धारणा के बीच की ही धारणा है कि हाँ भाई ये लोग अच्छे हैं। ऐसे मैं केसी सिन्हा जी को या शिवदीप लांडे जी को कोई प्रमाण नहीं बांट रहा, मैं बांट भी नहीं सकता। मैं तो आपके जैसा ही एक नागरिक हूँ, बिहार का, नालंदा जिला के रहने वाला। ऐसे मैं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हूँ अभी वर्तमान में। तो आपको यह शिकायत तो नहीं होनी चाहिए कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं। आए हैं, देख लीजिए, हो सकता है ये अच्छे साबित हों, मैं यह नहीं कह रहा कि इनको जिताइए ही, लेकिन आपको इनके नाम पर भी सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब चले आइए, तीसरे नाम है बक्सर से, आपने बहुत सुना होगा, एक आनंद मिश्रा हैं, 2011 बैच के आईपीएस हैं, आसाम कैडर के। इन्होंने भी शायद ये डीआईजी हो गए थे या सीनियर एसपी रहे होंगे, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। सेवानिवृत्ति लेकर राजनीति करने आए हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र से। निर्दलीय चुनाव इन्होंने 2024 में निर्दलीय लड़ा था, 2000 अच्छे खासे मत भी आए थे, ठीक है, मैंने एक अच्छे आंकड़ा था इनका भी। तो ये भी अभी ये भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं इसमें भाजपा की वकालत नहीं कर रहा, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन आपको पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, काबिल लोग भी आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। मैं यह बताने केवल आया हूँ, याद दिलाने आया हूँ, और मैं कुछ नहीं कहने आया हूँ। तो आप अन्य उम्मीदवारों की तुलना इनसे भी कर सकते हैं अपने क्षेत्र में कि हाँ भाई आपके क्षेत्र में अन्य कौन उम्मीदवार हैं, ये कैसे रहेंगे, ये कैसा कार्य करेंगे, यह भी आपको विचार करना चाहिए। मतदान नहीं देना तो आपका विशेषाधिकार है। आप अपने स्वविवेक से सारे चीज़ों को, अपनी समस्याओं को, आपकी समस्याओं को कौन सुनते हैं कौन नहीं सुनते हैं, उन पर विचार करके ही करेंगे, और करना भी चाहिए। तो ये तीसरा नाम है। एक है कोई विपिन सर मुखिया, मैं इनको व्यक्तिगत रूप से ज़्यादा नहीं जानता, यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर इनका नाम कुछ कुछ आते रहता है। तो मैंने भी सर्च किया परप्लेक्सिटी AI सर्च इंजन पे, तो पता चला कि ये महनार, ये जो है सो गणित की शिक्षा और कोचिंग देते हैं। इनका इन्होंने कोई ऐप डेवलप किया है, मैथ्स मस्ती बाय विपिन सर। मैथ की कोचिंग देते हैं, मैथ की शिक्षा देते हैं, और भ्रष्टाचार से भी लड़ने का प्रयास करते हैं। अब ये विपिन सर मुखिया नाम है, मुखिया है या नहीं यह मुझे पता नहीं। तो इन्होंने भी सुनते हैं कि महनार शायद वैशाली जिले में आता है या हाजीपुर जिले में, मुझे थोड़ी शंका है, क्षमा कीजिएगा। तो महनार विधानसभा से इन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा है। अब ये कैसे हैं नहीं है मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको इनके बारे में जानकारी करनी चाहिए, जानना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है ये आपके लिए मुफीद बैठे कि हाँ भाई ये पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सुधी लोग हैं, समाज के बारे में सोचने वाले लोग हैं। हो सकता है, मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा, जो मैंने सुना है। मैं ज़्यादा इनके बारे में तो बहुत कम जानता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इनका नाम आते रहता है। तो ये भी एक उम्मीदवार हैं, 4 लोग हो गए। 5वां नाम एक सुना है, अब इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन शायद ये नाम है दिलीप कुमार। ये एक छात्र नेता हैं, BPSC वगैरह के परीक्षा हेतु इन्होंने आंदोलन किया था, और भी कई लोग कई परीक्षाओं में पेपर लीक आदि के विरुद्ध ही इन्होंने आंदोलन किया है। TRE 4 के लिए भी ये कुछ प्रयास कर रहे हैं। इधर इनका नाम आया था, पुलिस ने शायद इनको गिरफ्तार किया था या हिरासत में लिया था, ऐसा कुछ था।
तो ये भी जनता छात्रों के मुद्दों को शिक्षा, रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आदि के लिए प्रयास करते रहते हैं। ये भी एक बहादुरपुर क्षेत्र है, शायद दरभंगा जिले में, वहाँ से ये निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं या नामांकन किए हैं। इसके बारे में कंफर्म नहीं है, मैंने कहीं पर यूट्यूब पर सुना था, और शायद एक लाइव सिटी नेटवर्क है या क्या है, कोई राजमोहन तिवारी जी यूट्यूब पर आकर बोलते हैं, वही कुछ बोल रहे थे ऐसा, तो मैंने वहीं से सुना है। तो दिलीप कुमार जी पर भी आप एक नज़र डाल सकते हैं कि ये कैसे उम्मीदवार रहेंगे, अन्य उम्मीदवारों की तुलना में ये कितने अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आपके चुनाव की प्रक्रिया में कई सारे विकल्प हैं, कई सारे दलों के विकल्प हैं, कई सारे निर्दलीय लोगों के विकल्प हैं, कई सारे वैसे लोगों के भी विकल्प हैं जिनकी पहचान दल से अलग भी पहले बनी हुई रही है, जैसे केसी सिन्हा जी की पहचान बनी हुई रही है या आनंद मिश्रा जी की पहचान बनी हुई रही है। तो इन नामों पर भी आपको विचार सोचना चाहिए। मतदान करना तो नहीं करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, किसी दल की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन आपके पास विकल्प है। आपके पास तो विकल्प एक नोटा का भी है, तो नोटा पर भी विचार करने से आप परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोटा भी एक उम्मीदवार ही है, वहाँ पर भी मुहर लग सकती है नन ऑफ द एबव में। अगर आपके सारे उम्मीदवार आपके हिसाब से अयोग्य हैं तो नोटा ही योग्य होगा, नोटा पर भी मतदान कर सकते हैं, वह भी मतदान का हिस्सा है। तो मित्रों, मैंने एक छोटा सा ये अपडेट आपको दिया आपकी जानकारी हेतु। आपको मतदान करने हेतु मैं कोई निमंत्रण या आमंत्रण या अनुरोध नहीं कर रहा, जानकारी दे रहा हूँ। तो आप जानकारी मिली, आपने मेरे वीडियो को देखा या देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।